धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? हर किसी को चाहिए होती है, और शायद आपको भी, है ना? आपको अगर धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, दौलत सब कुछ चाहिए तो फिर से आ गई है आपकी कुबेर धन लक्ष्मी पोटली। जी हाँ, अगर आपको अपनी धन लक्ष्मी पोटली चाहिए तो हमारी पेमेंट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से। आप जब भी ये वीडियो देखें, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम पेमेंट लेंगे। आप अपनी पेमेंट्स जमा कराइए, लेकिन ऐसे बिल्कुल जमा मत कराइए, आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। जब तक आप वीडियो कॉल कर कर मेरा ऑफिस ना देख लें, जब तक आप कहीं पर भी पेमेंट जमा ना कराएं, चाहे आप मेरे 100 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने क्लाइंट भी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संसार क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो मैंने ये सोचा कि ये धन वर्षा पोटली मेरी जिंदगी की आखिरी पोटली है, और आप लोगों के कहने पर मैंने इसकी कीमत भी इस बार कम कर दी है। लेकिन जैसे मैं अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, पूना गई, कोलकाता गई और फिर कोलकाता गई, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि माँ, एक ही चीज जिंदगी में अच्छी है और वो है आपकी धनवर्षा पोटली। वो पोटली नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं तो मैं बता दूं, ये कोई आम पोटली नहीं है। जिस भावना के साथ धनतेरस वाले दिन मैं आपकी तिजोरी में इसको रखवाती हूँ, 6 महीने पूजा करवा कर आपको देती हूँ, जब ये पोटली आपके घर पर पहुंचती है तो आपके घर में पहुंचते ही घर का पूरा ऑरा बदल जाता है। ये तो वो जानते हैं जो सालों से मंगा रहे हैं। अगर आपको भी अपनी धनवर्षा पोटली चाहिए तो इमीडिएटली इन दिए हुए नंबरों पर वीडियो कॉल करें, ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी पेमेंट कराएं और मेक श्योर करें कि आपको कौन सी पोटली चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोटली को कैसे रखना है, कब रखना है, किस दिन रखना है, और इस बार एक सरप्राइज गिफ्ट हमेशा की तरह पोटली में आपके लिए फ्री है। क्या है वो आपको सरप्राइज जब मैं पोटली बनकर आपको दिखाऊंगी और मेरी एक और वीडियो आएगी, तब आपको उसमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या है। फिलहाल के लिए पेमेंट शुरू हो चुकी है, अपनी पेमेंट बुक कराइए। जय माता दी। जयकारा ईश्वर बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर सदैव बनी रहे। क्यों हो रहे हैं आजकल विवाह असफल? क्या ये ज्योतिषियों का कारण है, या फिर कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, या कुंडली मिलाने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है? किसी या चेतन केतन जैसी चीजें, तो कभी कोई पति ड्रम में मिल रहा है, तो कोई पहाड़ से नीचे गिर रहा है, तो किसी को पूरी पूरी रात करंट लगाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। विवाह से जुड़ी हुई इस खास जानकारी को अंत तक देखें। कई दिनों से देखने में आ रहा है कि आजकल लगभग विवाह पूरी तरह से, मतलब लड़का और लड़की की कुंडली मिलाने के बाद भी चल नहीं रहे हैं। अच्छे गुण मिलते हैं, विवाह संपन्न भी होता है, पैसा भी बहुत लगाया जाता है, इसके बाद भी कुछ दिनों बाद विवाद में बदल जाते हैं, तलाक हो जाता है, या सगाई होते ही एक दूसरे को मार दिया जाता है। सोनम बेवफा ने शादी के बाद मार दिया तो सिया ने शादी से पहले मार दिया। कैसे? तो ये विवाह के विवादों में कुछ बदलाव के कई कारण हैं, या कोई और कारण है, या माहौल ही ऐसा हो गया है, या ये कलयुग का कारण है। पहला कारण है कि जब हम विवाह की पत्रिका छापते हैं तो पहली पत्रिका को हम अपने इष्ट देव या श्री गणेश या कुल देवी देवता को अर्पित करना आजकल भूल गए हैं, उन्हें आमंत्रण करना भूल गए हैं। विवाह संपूर्ण हो जाता है, लेकिन विवाह के पश्चात भी हम उनके पास जाकर उन्हें विवाह का सुखद समाचार देते नहीं, थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं करते, मतलब ग्रेटिट्यूड से हम दूर हैं। पहले ज़माने में सबसे पहला शादी का कार्ड, अच्छा शादी का कार्ड तो अब जब दोगे, जब शादी का कार्ड छपता होगा तो ई कार्ड छपता है, सबके व्हाट्सएप पे जाता है या मेल्स जाते हैं। अब बताइए व्हाट्सएप या मेल गणेश जी को कैसे देंगे? तो मेरी पहली सलाह यह है कि शादी का कार्ड ज़रूर छपना चाहिए और घर घर जाके शादी के कार्ड देने चाहिए। शादी जीवन में एक बार होती है, बार बार नहीं होती, तो थोड़ा सा कष्ट इसमें ज़रूर ले। शादी और दिनों से और चीज़ों से और फंक्शन से अलग होनी चाहिए, तो इसमें थकान भी अलग होनी चाहिए। हम शादी के बाद इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये निर्णय लेना ही भूल जाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या गलतियां की हैं, क्या नहीं करी हैं, हमने किसको धन्यवाद किया है, नहीं किया है, क्या हमने शादी से पहले कोई मन्नतें मांगी थी वो पूरी की हैं कि नहीं की हैं। ये सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ईश्वर यदि हमें बुला रहे हैं तो सम्मान के साथ हमें जो है अपने जीवन को, या जो हमने ईश्वर का जो सम्मान है,
जो हमने पूजा पाठ आराधना अर्चना की है, हमने अपने पितृ बुलाए हैं, उनका विसर्जन भी उसी तरीके से करना होता है। अब पितृ बुलाकर दीवार पर एक जगह सब बिठा देते हैं और फिर थकान में या घूमने में या वीडियोग्राफी में या प्री शूट में या मैरिज आफ्टर शूट में हम अपने पितरों को विदा करना भूल जाते हैं। ये भी एक कारण है। अक्सर परिवार में उनके कुल देवी देवता विवाह निर्माण जो है, जो कुल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा, उनकी दर्शन शादी से पहले और शादी के बाद भी किए जाते हैं। उनके नाम से कुछ घर का पैसा निकाला जाता है कि हम कुल देवी देवता के नाम से ये चीज़ जागरण करेंगे, ये हम पैसे पहले निकालेंगे। अच्छा, पहले ज़माने में ना शादी या कुछ भी चीज़ होती थी बड़ी घर में तो वो कीर्तन से उसका पहला फंक्शन शुरू होता था। ये भी अब नहीं हो रहा और इसे भी लोग नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं। मन किया कर लिया, नहीं किया नहीं किया, क्योंकि अब लोगों को अपने लोगों का, कुल के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ना जरा सी पहले किसी की कितनी भी लड़ाई होती थी ना तो वो एक बात याद रखता था, लड़ाई चाहे हमारी जितनी भी हो जाए, शादी में हम एक दूसरे को ज़रूर बुलाएंगे। शादियों का या बड़े बड़े फंक्शनों का इंतज़ार किया जाता था एक दूसरे को मनाने के लिए। अब क्या है कि लोग इंतज़ार ही नहीं करते। अब किसी से लड़ाई है तो लड़ाई है, हम उसे बुलाएंगे ही नहीं, बस ये अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जो कि गलत है। तीसरा कारण है कि विवाह का मुहूर्त नहीं निकलवाते, फेरे का मुहूर्त नहीं निकलवाते। आपके नाचने गाने और मस्ती में बारात का प्रवेश में ही शुभ समय खत्म हो जाता है। आपकी रील्स बनाने में, वीडियोस बनाने में ही शुभ मुहूर्त चला जाता है। राहु काल, यम कांड, अशुभ काल, चौधड़िया, कई चीज़ें ऐसी लग जाती हैं जिसकी वजह से आप मन चाहे तरीके से शादी करते हैं। पंडितों को नींद आने लगती है, पंडित भोजन कर कर सोने की तरफ चलते हैं। अब पूरे परिवार में लोग रातों को फेरे के पास रुकते नहीं, वरना पूरा का पूरा गांव अगर एक लड़की की शादी होती थी तो फेरे करवा कर लड़की को विदा कर कर ही जाता था। अब चंद गिन के 5-10 लोग फेरों के टाइम पर होते हैं। पंडित जी पहले एक लड़के की तरफ से, एक लड़की की तरफ से होता था। अब लड़की वाले कह देते हैं आप ही अपना पंडित कर लेना, या लड़की वाले कह देते हैं आप ही अपना पंडित कर लेना। मतलब 2 पंडितों की जगह जहाँ जोड़े से शादी होने जा रही है और पंडित भी जोड़े से होना चाहिए, ठीक है ना। पहले ना शादी होने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, चौराहे पर दीपक जलाया जाता था, वो अब नहीं होता, ठीक है। चौधड़िया नहीं देखा जाता। कई लोग पत्रिका मिलाते थे, गुड़ मिलाते थे, राशियों का मिलाप करते थे। और अब क्या है, एक गलती होती नहीं है कि लोग विवाह को वर्तमान यानी कि जन्म जन्म के साथ को अपना जीवन साथी बनाने से मना कर देते हैं। सगाई के बाद रिश्ता तोड़ देते हैं, शादी के बाद पहाड़ से गिरा देते हैं, शादी से पहले। ये इस जन्म का रिश्ता नहीं, 7 जन्म का रिश्ता है। मंगल दोष है तो वो लोग देखते नहीं, कुंडली में सूर्य शुक्र का दोष है तो वो लोग देखते नहीं हैं, कन्या कुंडली में गुरु चंद्र का दोष है तो वो लोग देखते नहीं हैं। लोग बस ये देखते हैं कि गुण मिल रहे हैं जी, बस बहुत है। सूर्य राहु साथ बैठा है, राहु शुक्र बैठा है तो नकारात्मक स्थितियों में, ऐसे में कुंडली में शादियां तो अच्छी चलती नहीं है, या मैरिड लाइफ के बाद प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब का निवारण, इनकी पूजा आराधना अर्चनी होनी चाहिए, तब चीज़ें करनी चाहिए। अब क्या है, लोग क्या करते हैं, सीधा लड़कियों को विदा अपने घर से करते ही नहीं, शादी अपने घर के आंगन में करते ही नहीं, सीधा बैंकेट हॉल वगैरह में चले जाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। और कोई शादी आपको आज के टाइम में नहीं दिखेगी जहां झगड़ा ना हो। अब लोग दूल्हा दुल्हन को भी अग्नि के शुभ फेरे लेने से पहले ड्रिंक करवा देते हैं और फिर वहां बैठाते हैं। शुभ मुहूर्त देखे बिना और ड्रिंक कर कर अग्नि के, पावन अग्नि के फेरे लेना, ये अच्छी बात नहीं है। आपको पता है, प्रतिदिन पति पत्नी को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने जीवन की शुरुआत उन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा से करनी चाहिए। अपनी पहली यात्रा उन्हें कोई धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। उनको दान करना चाहिए। अपने बेडरूम में हल्के रंग के रंग लगवाने चाहिए, गुलाबी रंग। वो अपने कमरे में जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए राधा कृष्ण की तस्वीर रखनी चाहिए, मोर पंख रखने चाहिए। आपको वहाँ पर कपूर लैंप जलाना चाहिए। तमाम तरह की चीज़ें आप अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं, पर कर हम इनमें से कुछ भी नहीं रहे। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें
और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।